नमस्कार दोस्तों, हिंदू के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक गांव में टूटा फूटा घर। तो कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने से उसको लग रहा था कि इसकी 10-15 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग रोगन करवाया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, और अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन चल रहा होता है। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है और उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के बाद वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है और वह सोचने लगती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या थी कहानी। इस बूढ़ी औरत की पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक दयावती नाम की महिला रहती थी। उसके पति का नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जो कि मजदूरी किया करता था, मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे और कुछ समय बीतता गया और कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि दयावंती को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब इस बात की खुशी लाल सिंह को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। दयावती ने एक लड़की को जन्म दिया और उस लड़के का नाम हुआ अरुण रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ ही गया, तो जो लाल सिंह है, जो भी ज़्यादा मेहनत किया करता था और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत करता है। धीरे धीरे अरुण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का होता है, तब वह 5 साल का जब हुआ तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जैसे ही उसके पिता की मौत हुई तो दयावंती इस बात से बड़ी ही परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँगी। दयावंती के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो हम ऐसा करो कि इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद दयावती को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता लूँगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँ। दोस्तों, उसके बाद जो दयावती जी उस लड़के को पाल पोस करके बड़ा करने की ठान ली और फिर वहीं रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती और खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का पालन पोषण करती रहती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन अब वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसे भी कहा करती थी वह चुपचाप बैठ जाया करता था और वही करता था जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया और जैसे ही वह 15 साल का होता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बहुत डांटा करती थी। कहा करती थी कि बेटा, ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते हैं, तेरे पिता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे इसकी माँ से संभाला नहीं जा रहा है,
और ये लड़का बिगड़ता चला जा रहा है। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई गौर नहीं देता था। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में वह दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता है। अब जैसे ही वह घर आया और इस बात के बारे में दयावंती को पता चला तो उन्होंने उसे बहुत जोर से पीटा था। पीटने के बाद वह यह करती थी कि जैसे बच्चा होने से तो अच्छा ही है कि मुझे बच्चा ही नहीं होता, कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता था। रात को वह काफ़ी देर तक उसे पीटती है और उसके बाद वह लड़का नाराज होकर घर के अंदर से ऐसे ही पड़ जाता। अम्मा थोड़ी देर तो इंतज़ार करती है कि अपने आप खाना खा लेगा, आ जाए, लेकिन वह लड़का नहीं आता है। तो वह खाना लेकर उसके पास जब जाती है, उसे खिलाने लगती है, लेकिन वह लड़का अपनी माँ से तब भी नाराज था। वह खाना खाने के लिए मना कर देता था। तभी जो दयावंती जी थी उसे फटकार लगाकर जबरदस्ती खाना खिलाती हैं और वह खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके मन में अभी भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15 साल का था ना। उसके अंदर समझ तो थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया है वह उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच ही रहा था। तभी रात को उसकी माँ की आँख लग जाती है और जैसे उसकी माँ की आँख लगती है तो खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़े को एक थैली में भरता है और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकलता था तो कोई भी उसे नहीं देख पाता है। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड वह ऐसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच ही गया था, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली है। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई किसी काम को कर रहा था तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है, कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब जो होटल वाला का मैनेजर था वह पहले तो उस लड़के से मना करता है, कहता है कि हम बच्चों को काम पे नहीं रखते हैं। लेकिन फिर वह और भी ज़्यादा मिन्नती करने लगता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए देना है और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कह देता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाता है और खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता तक नहीं हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ना तो मेरे पास रहने के लिए छत है और ना ही खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूँगा और शहर को यहीं पर लेट जाया करूँगा शाम को। और इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है तो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल, और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उस लड़के को वहाँ पर रख लेता है। अब अरुण वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने काम को खूब बखूबी निभाया करता है। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो
उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत मेहनत करता है। इसी कारण से मैनेजर भी काम मुझसे करवा लिया करता था, जैसे कि सब्जियां काटना या फिर से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोस देना। दिन भर वह होटल पर काम किया करता था और शाम को उसी होटल में सोया करता था। बदले में उसे खाना मिल जाया करता था, रहने के लिए होटल मिल गया। इसी तरह से उसके दिन व्यतीत होने लगे। तभी धीरे धीरे समय बीतता होता है, तो समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे। अब उसकी उम्र 17 साल हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम के लिए जाना पड़ा, तो वह उस लड़के के कहता है कि बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। इसके बाद अरुण कहता है ठीक है बाबूजी, आप बेशक बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा, क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहक को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। वह मैनेजर 2 दिन तक छुट्टी के लिए चला जाता है। इतने दिन तक वह लड़का अरुण को विश्वास करके अच्छी तरह मैनेज करता था और विश्वास रहता था मालिक को, और ग्राहक को अच्छी तरह से संतुष्ट करता था अरुण। अब 2 दिन बाद मैनेजर आता है तो देखता है कि उसने होटल को अच्छी तरह मैनेज किया है और जो वर्कर थे उससे बात बताते थे कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है कहीं भी। अब इस बात को देखकर मैनेजर बड़ा ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। अब इसके बाद जो मैनेजर है बार बार छुट्टी पर जाया करता था और पीछे से अरुण जो होटल को देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता था। अरुण जी को जो होटल को संभालने के साथ और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता था, वह बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे ही करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। और जब मालिक होटल के अंदर आता है तो लड़का उससे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है कि सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया था और अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। तभी जो अरुण उनके खाने के लिए खाना लाता है, जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल मालिक उसके खाने में नकल निकालने लगता है और जैसे ही वह नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जो अरुण था वह अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहाँ पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वह पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक है और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगता है। और जैसे ही वह उनसे नमस्ते करते हैं तो अरुण इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि यह कौन है। तो वह बताता है कि यह होटल के मालिक है और यह रोज रोज यहाँ पर नहीं आया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद अरुण एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का जो मालिक होता है वह उसकी पीठ को थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेटा शाबाश, तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद में अरुण से पूछता है कि बेटा यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर मैंने रखा है वह कहाँ है। तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। इसके बाद जो होटल का मालिक है उनसे अरुण का काम भी देख लिया करता है और लड़के की
मजबूरी को भी समझा था। उसके बाद रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कह देता है, आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा, लगन से और मेहनत से काम करना और इसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। अब होटल मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहाँ से चला जाता है। उस होटल मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर अरुण था वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता था। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे और उनकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक है वह पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद जो होटल मालिक था वह अरुण को एक दिन अपने घर बुलाता है और उसके कहने पर अरुण उसके घर चला जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, कई गाड़ियाँ थी उसके पास और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब अरुण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे होते हैं तो होटल मालिक अरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बिठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है और कहता है कि बेटा, जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब अरुण जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर वह कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। और उसके बाद जो अरुण है ना, वह उनके सभी होटलों को अच्छी तरह से देखभाल किया करता है और पूरा होटल का खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती करना हो या किसी तरह से मॉडिफिकेशन करानी हो, यह सारा कुछ अरुण ही देखता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो अरुण होता है वह 22 साल का हो गया था। अब वह जब 22 साल का हुआ तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता था, क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता था और जो भी पैसे होटल कमाया करते थे होटल से, उनका पूरा हिसाब ब्यौरा मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वह घर जाया करता था तो रेगुलर तो उसके मालिक और मालकिन उनसे बहुत ही प्यार कर दिया करते थे और उसको बड़ी ही अच्छी दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि अरुण बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वह उससे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो अरुण बेझिझक उस काम को कर दिया करता था, क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी। तो इसी वजह से जो संदीप है उनके घर के काम भी कर दिया करता था और इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है। और इधर जो होटल का मालिक था और उसकी पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़का तो बहुत अच्छा है, होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो होटल मालिक होता है और इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगता है और अरुण से कहता है कि बेटा, अब तुम ऐसा करना कि होटल में मत रहा कर, अब तुम मेरे घर पर आ जाया कर और यहीं पर रहा कर, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान तो नहीं है और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद अरुण भी होटल मालिक की बात से एग्री हो गया और वहीं पर उसके घर में रहा करता था। सुबह सुबह वह अपने काम पर चला जाया करता था और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता
और शाम को जब वापस होटल मालिक के पास आ जाया करता। लेकिन जो होटल मालिक थे, दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वह बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था और इसी गम के कारण वह टूट से जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो संदीप है ना, वह होटल मालिक का बहुत ही ख्याल रखता था। शाम को जब लेटने का समय होता था तो उनके पैर दबाया करता था और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता था। अब एक दिन शाम को ऐसे ही अरुण अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था। तभी जो होटल मालिक है वह उससे उसकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा, तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से तुम आए थे और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझ ही नहीं पाया। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में एक दिन शराब पीकर घर आ जाता हूँ और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत ही पीटा और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया, लोगों से लिफ्ट लेकर, और उसके बाद में मैं आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते ही अरुण की भी अपनी माँ की याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक था, उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता कि उसके पिता की बचपन में मौत हो गई थी और उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर वहाँ आ चुका है। उसके बाद जो मालिक था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूरा भावुक हो जाता है और अरुण से कहता है, क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की? तभी अरुण बताता है कि नहीं मालिक, मैंने उस दिन के बाद कभी गांव न तो जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि कहा है कि किस हाल में है, कहाँ पर है वो माँ मेरी। अरुण से कहते हैं कि बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं ले आओ। अब इस बात को जैसे ही अरुण सुनता है तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं और एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वह कहता है, क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? तो उसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि बेटा, तुम बेशक से मुझे बाबूजी कह सकते हो। तुम्हारा दिन अच्छा होता है। तुम्हारे दूसरे दिन सुबह सुबह जो होटल मालिक है वह अरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी अरुण के नाम कर देते। उसके बाद अरुण और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल मालिक है वह अरुण से कहता है कि बेटा, मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद अरुण अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 810 घंटे का सफ़र करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी बचपन सारी यादें आती हैं। जैसे वह घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी, और इन बातों को सोचने के बाद उसकी पत्नी, उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते। तो वो जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में यहाँ कौन आया है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, इतने अच्छे सूट बूट और इतनी बड़ी गाड़ी है। इसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है और माँ की हालत बहुत ही टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे में दीवारें की ईंट बाहर निकली हुई थी। बहुत दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वह उस घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ दयावती
कुछ काम कर रही थी। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो आज जिस मुकाम पर मैं नहीं होता। अब इस बात को देखने के बाद दयावती एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं इसके और यह मेरे पैरों पर क्यों पड़ रहा है। क्योंकि दयावती जो थी आज एक दूसरे के रहमो करम पर जिंदा थे। अड़ोसी पड़ोसी खाना खाने के लिए दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती थी। कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर उनसे अपनी बीमारी का इलाज कराया करते थे और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कौन। तभी एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ तुम्हारा अरुण हूँ, जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह अरुण का नाम सुनती है तो बड़ी हैरानी होती है उनको, क्योंकि दोस्तों जब अरुण यहाँ से गया था तो उसके बाद अरुण की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक वह जब नहीं ढूंढ पाई तो हार थक करके उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि यह अब जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौट कर आएगा। लेकिन जैसे ही आज 10 साल बाद अपने बेटे को देखती हैं तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने बेटे को एकदम से कस कर गले लगा लेती हैं और रोते हुए कह रही थी कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे बिलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का उस घर के अंदर गया तो गांव के अड़ोस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे वह भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उसका बेटा ही है वह 10 साल पहले जो उन्हें छोड़कर चला गया था, तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, इस बेचारे की बुढ़ापे का सहारा आ गया। इसके बाद दयावती जो अपनी आंखों के आंसू को पूछे हुए अरुण से पूछती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गांव वाले सुनते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और जैसे उसकी माँ भी उसकी बात को सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके बेटे को कौन कौन से दिन देखने पड़ रहे थे और इन दिनों को देखने के लिए बाद आज मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गया। इसके बाद जो अरुण होता है ना, वह अपनी माँ से कहता है कि माँ अब चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलना है। अरुण की माँ कहती है कि बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, बुढ़ापे में अब यहीं पर रहने दो, यह गांव ही मेरे लिए ठीक है। जब तू नहीं था तो इन्हीं लोगों ने तो मुझे सहारा दिया था और मैं नहीं चाहती इन्हें छोड़कर यहाँ से जाने के लिए। तो इसके बाद अरुण अपनी माँ से जिद करता है, कहता है कि आपको मेरे मालिक ने आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद अरुण की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहाँ से विदा करते हैं। उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और अरुण अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जैसे ही अरुण का मालिक उसकी माँ से मिलता है तो उसके पैरों के छूता है और कहता है कि आप देवी हो जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उसके बाद अरुण माँ के जैसे ही इस बात को सुनती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अरुण की माँ और उसका मालिक उसी घर के अंदर रहा करते हैं। अरुण की माँ कभी कभी गांव में आया करती थी, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर अच्छे से कपड़े पहनकर उन सभी लोगों से घंटों तक बात करके तब चली जाते थे जिन्होंने उसे सहारा दिया था।
इधर अरुण कभी कभी अपने गांव में आया करता था और उन सभी से अच्छी तरह से बात किया करता था। उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। दोस्तों, यह थी एक लड़के की जहां पर उसकी माँ ने उसे पिटाई लगाई और इस पिटाई के कारण वह घर से भाग गया और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस अपने गांव में लौटकर आ गया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है हमारा। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है कि ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में अरुण की माँ अगर उसे पिटाई नहीं लगाती तो आज शायद वह एक शराबी होता और वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता जो आज उसने किया था। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।